हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। फिर से आज एक बार हम लोग नए लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और हम लोग का जो प्रीवियस टॉपिक था वो था वेक्टर अलजेब्रा। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में देखे होंगे तो उसमें आपको बताया गया था, हम लोग अपने क्लास को एंड किए थे टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग अब उसी पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप ऑफ वेक्टर्स में कुछ हम लोग का बचा हुआ था टॉपिक और वो आ रहा है क्या। तो आपको फर्स्ट में क्या बताए थे हम लोग, इक्वल वेक्टर्स हमने देखा था, फिर हमने पैरेलल, एंटी पैरेलल, इस टाइप से हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर्स देखे थे। आज हम लोग का है कोप्लेनर एंड को इनिशियल। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कोप्लेनर। को मीन्स क्या है, तो को प्लेनर, को मीन्स यहाँ पर है कॉमन, और कॉमन कहे तो मतलब इन द सेम प्लेन। इन द सेम, और प्लेनर का मतलब यहाँ पर प्लेन है। करने का मतलब है कि यदि दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही प्लेन में हैं तो उसे हम लोग को प्लेनर वेक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है को इनिशियल। तो को इनिशियल में भी वही बात है, को मीन्स हो गया आपका कॉमन और इनिशियल का मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट। यदि दो वेक्टर्स सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। आगे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग का है कि अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, यानी कि हम लोग एक टाइप से यहाँ पर वेक्टर को अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वेक्टर को वेक्टर के साथ नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बल्कि एक वेक्टर को हम लोग किसी स्केलर, स्केलर करने का मतलब किसी भी प्योर नंबर से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड जो है उतने टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज कर जाएंगे। तो इसमें भी कुछ कंडीशन है कि वो जो स्केलर है, अगर वो स्केलर पॉजिटिव नंबर है तो उसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना टाइम इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन उसके जो है डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और यदि वो स्केलर जिसे हम लोग उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो यदि नेगेटिव नंबर है तो उसके डायरेक्शन जो होगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री से वो टर्न हो जाएगा। गिवन वेक्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन उसका डायरेक्शन हो जाएगा और उनका मैग्नीट्यूड तो उतना टाइम्स जो स्केलर नंबर है उतना टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा। ये डिपेंड करता है कि वो जो नंबर हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका वैल्यू 1 से मोर है या 1 से लेस है। अगर 1 से लेस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, और यदि 1 से ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनकी। तो आप लोग यहाँ पर देखें क्या एक्चुअली कि अगर एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंजिंग आता है और उसके डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि वो जो नंबर है पॉजिटिव है और निगेटिव है। तो उसे हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे। तो सपोज कीजिए, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर सपोज कीजिए कि गिवन है ए, जिसका कि डायरेक्शन इस टाइप से दिया हुआ है, जिसको कि हम रे डायग्राम के द्वारा दिखाना चाह रहे हैं। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो इसी को हम लोग बोलेंगे अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। स्केलर यहाँ पर जो स्केलर है वो स्केलर क्या है, 2 है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा 2 है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो हमारा जो वेक्टर है 2a वेक्टर, उसका डायरेक्शन यही हो जाएगा आपका, उसका मैग्नीट्यूड लगभग इसका डबल हो जाएगा और डायरेक्शन जो है सेम ही रहेगा। तो उसी टाइप से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि देखिए लिखा हुआ है F1 वेक्टर जो है 10 न्यूटन है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है ईस्ट के डायरेक्शन में, और F2 तो इसे हम उससे निकालना चाहते हैं 2F1। तो 2F1 हम लोग जब निकालना चाहते हैं उससे तो 2 टाइम्स ऑफ, तो आप क्या देख रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड जो है डबल हो चुका है, और बट जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर क्या है पॉजिटिव नंबर है, सो दैट्स वाई डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ और उसके मैग्नीट्यूड जो है 2 टाइम्स हो गए। तो इसी सिमिलरली जो है अगर हम उसको निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो आप देखना चाहेंगे उसका मैग्नीट्यूड जो है डबल हो जाएगा, लेकिन उसके डायरेक्शन जो होंगे जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। और एक जो आपको मैंने यहाँ पर बताया भी एग्जांपल, जो कि यहाँ पर पहले से लिखा हुआ नहीं है, उसे आप देख सकते हैं कि सपोज़ कीजिए कि हम एक वेक्टर ले रहे हैं और वही वेक्टर जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ उसी को हम लोग ले रहे हैं कि वो F1 वेक्टर है और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से। 1/2 F1 हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आप देख लीजिएगा हाफ ऑफ द गिवन वेक्टर हो जाएगा। हाँ, और यदि इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं -1/2 से, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा हाफ तो हो ही जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसका जो है जस्ट रिवर्स हो जाएगी। ये हम लोग का गिवन वेक्टर है और ये दोनों हम लोग यहाँ पर स्केलर मल्टीपल उसका निकाले हुए हैं। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि एक वेक्टर को यदि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट आपको ये जानना है कि यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज आएगा। नेक्स्ट हम लोग का है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो आप पहले से समझ लीजिए कि हम फिजिक्स में जब भी वेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के वेक्टर होते हैं, एक फ्री वेक्टर और एक जो है आपका क्या है लोकलाइज्ड वेक्टर यानी फिक्स्ड वेक्टर। तो फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर में डिफरेंस ये है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड हो, मतलब उसके स्टार्टिंग पॉइंट को यदि हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो वो हम लोग का फिक्स्ड वेक्टर है, और जिसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम के क्रॉस हम उसे शिफ्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, वो फ्री वेक्टर है। पूरे फिजिक्स में हमको फ्री वेक्टर मतलब डीलोकलाइज्ड वेक्टर ही पढ़ना है। लेकिन जब हम वेक्टर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम शिफ्ट करते हैं स्पेस में, तो हम लोग 2 बात का ध्यान रखते हैं कि उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए और उनके डायरेक्शन में भी चेंजिंग, उसी को टेक्निकली हम लोग बोलते हैं द ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डज नॉट चेंज इफ़ वी शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो फिजिक्स में आप जो भी वेक्टर स्टडी करेंगे वो हमारा फ्री वेक्टर ही होगा, और उसी फ्री वेक्टर को हम लोग डीलोकलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हम लोग फ्री वेक्टर की बात कर रहे थे अभी, तो उसका एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास पहले से ही एक वेक्टर है जी। देखिए एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया जिसका नाम मैंने रखा F1 वेक्टर। देखिए इसके स्टार्टिंग पॉइंट सपोज कीजिए कि O है। अब ये हम लोग का गिवन वेक्टर है, लेकिन हम अगर सपोज कीजिए कि इस वेक्टर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट हम 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं अलोंग द वेक्टर। तो अगर इस वेक्टर के डायरेक्शन में हम लोग शिफ्ट करेंगे तो इसको सब एज्यूम कीजिए कि इसको हम शिफ्ट करके यहाँ ले आए, उस वेक्टर को हमने शिफ्ट करके यहाँ F1 को यहाँ पर हमने शिफ्ट किया। तो क्या शिफ्ट किया भाई, तो आप बोलेंगे सर देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट पहले O था और अभी हमने इसे O डैश कर दिया है, और इसका मान लेते हैं कि इसका जो है एंड पॉइंट को भी कुछ बोल दीजिए, तो एंड पॉइंट भी इसका देखिए चेंज हो चुका है, ये O डैश हो चुका है O से। और ऐसे भी आप समझ रहे हैं कि स्पेस का जो इस बोर्ड के ऊपर जो पॉइंट है, ये पॉइंट कुछ अलग जगह पर है और ये कुछ अलग जगह पर है, जिसके हम अलग सिंबल के द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं, इसे डिफरेंट सिंबल के द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं।
बट ध्यान क्या रखा गया है कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है, वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसे किसी टाइप का उसमें चेंजिंग नहीं की गई है। तो यही बात आपको ध्यान रखना है कि हम फिजिक्स में अगर किसी वेक्टर को डील कर रहे होते हैं तो हम इस बात से कम्प्लीटली फ्री होते हैं, हमें इसी फ्रीडम दी गई है कि हम वेक्टर को स्पेस में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जा सकते हैं, प्रोवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बगैर चेंज किए हुए। अब ध्यान दीजिए, दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, यही वेक्टर हमारा F1 गिवन है, इसको हम इसके पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी अलोंग तक के थे और अब हम उसके परपेंडिकुलर इसे शिफ्ट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर करने का मतलब ये देखिए यहाँ से कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स पर कर रहे हैं, तो इसे हम यहाँ से पकड़े और इस टाइप से हम शिफ्ट किए, ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट करके हमने यहाँ ले आया। तो इस केस में वही हो रहा है, इसका जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो चुका है और एंडिंग पॉइंट भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, बट उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्योंकि इसके पैरेलली हमने ड्रॉ किया है तो ना तो उसके मैग्नीट्यूड चेंज हुए हैं और ना ही उसके डायरेक्शन चेंज हुए। तो फिजिक्स में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम चूँकि हमको ऐसी ज़रूरत पड़ती है जब दो वेक्टर्स गिवन होते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो उसमें हम लोग वेक्टर को अरेंज करते हैं और वो अरेंज करने का जो तरीका होता है वो टेल हेड, इस दरमियान हमको वेक्टर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करना होता है और बगैर किए हम ट्रायंगल का फॉर्मेशन या पैरेललोग्राम या पॉलीगॉन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। सो ध्यान ये रखना है कि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इन सबों के बाद जो हम लोग का नेक्स्ट आ रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एक ऐसा कंसेप्ट हमारे पास है क्योंकि अगर हम वेक्टर का सम कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उन सारे केसेस में हमको पहले ये पता करना होता है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है क्या। तो आप यहाँ पर फोकस करेंगे कि हम लोग, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एंगल को हम क्या करते हैं, सॉरी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या, रे डायग्राम्स। रे डायग्राम में क्या होता है, एक टेल है और एक हेड है। तो जब टेल हेड की बात आती है तो हमारे पास जब भी एंगल की बात करेंगे तो हमारे पास एटलीस्ट टू वेक्टर्स होना चाहिए। ऐसे ही पहले से आप जानते हैं एंगल का मतलब क्या है कि दो लाइन सेगमेंट जब एक दूसरे को मीट करते हैं, जिस पॉइंट पर वो मीट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर उन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में जो स्पेस है दैट इज नोन एज द एंगल। यहाँ पर भी हम लोग का वैसा ही रे डायग्राम का है। सपोज कीजिए, देखिए आपके पास एक वेक्टर गिवन है ए और दूसरा वेक्टर गिवन है आपका सपोज बी। ये पहले से इस टाइप से आपको ड्राइंग गिवन है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इस केस में टेल ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर कॉमन, मतलब दोनों का जो टेल है वो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का जो हेड है वो एक कॉमन पॉइंट पर हो, और एक थर्ड सिचुएशन जो है वो ऐसा भी आप सोच रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है तो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट दो फिगर में आप देख रहे हैं कि इन दो फर्स्ट फिगर में है कि उनके इसमें टेल कॉमन है, इसमें हेड कॉमन है और इसमें टेल हेड कॉमन है, मतलब फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकेंड वेक्टर का हेड कॉमन है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का टेल कॉमन है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोनों का हेड कॉमन है, और यहाँ पर क्या है टेल, एक एस का टेल टी का हेड। सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन ये किया गया है कि जब दो वेक्टर के टेल कॉमन हो या फिर जब दो वेक्टर के हेड कॉमन हो, उस समय उन दोनों वेक्टर में जो
छोटा से छोटा एंगल बन रहा है, वो एंगल ही कहलाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए मुझे टेल को कॉमन करना होगा या मुझे हेड को कॉमन करना होगा। अगर ऐसा दिया हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है। और यदि जैसे कि थर्ड नंबर फिगर में हम आपसे बात कर रहे थे, थर्ड नंबर में क्या है, एक का टेल और एक का हेड है। तो अगर इस केस में हमको बोला जा रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स एस एंड टी फाइंड कीजिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही शिफ्टिंग मेथड जो अभी आपको बताया मैंने, इस शिफ्टिंग मेथड को लगा करके मुझे उसके टेल को या उसके हेड को कॉमन करना पड़ेगा। उसके बाद उन दोनों वेक्टर के बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा है, उन दोनों वेक्टर के बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा है, उस एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लोग कहेंगे। तो आप समझ रहे थे कि यहाँ पर हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स उसी टाइप से निकालेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाले में देख रहे हैं कि हमारा जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, इनका टेल पहले से ही कॉमन है। तो देखिए हमारे पास एक एंगल ये बन रहा है, हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, और एक एंगल यहाँ पर ये बन रहा है। तो दो एंगल बन रहा है, 1 एंड 2। तो आप यहाँ पर बाय ऑब्जर्वेशन देखना है कि इन दोनों में कौन स्मॉलेस्ट एंगल है। तो हमको जैसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 1 इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी व्हेन देयर टेल आर कॉमन। सो एंगल 1 इज हियर नॉन एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। सिमिलरली आप आइए फिगर नंबर 2 पर। फिगर नंबर 2 पर जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हेड कॉमन है दोनों का। तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि हेड कॉमन है या टेल, दोनों में से सेम पॉइंट कॉमन होना चाहिए, या तो दोनों का टेल कॉमन होना चाहिए या दोनों का हेड। तो यहाँ पर दोनों का हेड कॉमन है, तो उस समय फिर वही हम बाय ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि दो एंगल जो बन रहा है उन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एंगल 3 एंड एंगल 4 हम मार्क कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एंगल 3 इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द वेक्टर C एंड D। सो एंगल 3 इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर C एंड D। सिमिलरली अब आप फिगर नंबर 3 पर जब आते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिगर नहीं बना हुआ। डिफिनेशन क्या है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को अगर डिफाइन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके टेल को कॉमन करना होगा या हेड को कॉमन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट 1 और 2 में जो फिगर है, इन 1 और 2 में जो फिगर है उसमें पहले से ही टेल और हेड कॉमन दिया हुआ था। लेकिन फिगर नंबर 3 में टेल और हेड कॉमन नहीं, बल्कि टेल के साथ हेड कॉमन है। सो वही शिफ्टिंग मेथड जो आपको बताया था मैंने, उस शिफ्टिंग मेथड्स के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर को, आइदर एस को या टी को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो हम एस को यहाँ पर देखिए शिफ्ट कर रहे हैं, और एस को सपोज कीजिए शिफ्ट करके आप यहाँ पर ले आए, और एस का जो टेल यहाँ था वो टेल एज्यूम कीजिए कि वो टेल टी के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब उस समय जो एंगल बन रहा है, देखिए एक एंगल बन रहा है ये, इसको हम बोल रहे हैं एंगल नंबर 5, और दूसरा एंगल जो है, ये वेक्टर ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, ये वेक्टर शिफ्ट हो चुका है, और ये दूसरा एंगल है ये आपका 6। तो 6 और 5 में हम देख रहे हैं कि 5 इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स S and T when their tails are common। सो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड वेक्टर्स B इक्वल्स टू एंगल 1। सिमिलरली इनके बीच में हो जाएगा तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स C एंड T इक्वल्स टू एंगल 3, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स S and T
इक्वल्स टू एंगल 5। तो इस टाइप से हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो जो कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो नेक्स्ट हम आपसे अब डिस्कस करना चाहेंगे कि हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि पहले से ही हमने यहाँ पर प्रिंट करके रखा है, और वो है एंगल, हमको फाइंड करना है एंगल बिटवीन द गिवन फिगर्स। एक बात और हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया, जब उसके टेल या जब उसके हेड कॉमन होता है तो उस समय जो एंगल होता है, स्मॉलेस्ट एंगल होता है, दैट इज नोन एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो थीटा का जो रेंज है 0 डिग्री हो सकता है, और नहीं तो क्या हो सकता है 180। मतलब दो वेक्टर के बीच का जो मिनिमम एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री, और दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल 0 डिग्री है, इट मीन्स दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। उसके बाद मैक्सिमम दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना हो सकता है 180 डिग्री, और इन दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है। इट शोज दैट कि दीज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसका रेंज है, ये आपको फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस पर इतना ही बात करते हैं। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आप अपने से भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पर हिंट्स देना चाहूँगा कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि ए और बी दो वेक्टर्स गिवन है, उनके टेल पहले से कॉमन है। अब ऑब्जर्वेशन से आप देखना चाहेंगे, आपको बताएं कि जब भी एंगल कहीं पर बनता है तो वहाँ पर दो एंगल बनता है। तो ये एंगल देखिए, इस एंगल को आप ध्यान से देख रहे होंगे, एक ये एंगल है और ये एंगल पहले से गिवन है। तो टोटल एंगल जो होगा वो कितना होगा 360 डिग्री। 360 में 330 तो ऑलरेडी यहाँ गिवन है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब आप खुद ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं कि 330 स्मॉल है या 30 स्मॉल है। तो आपको बताया गया है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो डिफाइन किया गया है, उन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा कब, जब उनके हेड और टेल कॉमन होंगे तब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके हेड टेल कॉमन है और उस समय स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा है 30 डिग्री। सो 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पर आपका हेड कॉमन दिया हुआ है, तो आपको तो बस देखना है कि सेम चीज़ कॉमन होना चाहिए, कॉमन है। और ये आपका कितना है 270, इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितने में 360 में। तो 360 में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 270, तो ये कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो आप देख लीजिए 90 और 270 में तो 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर तो आपका ध्यान दीजिएगा वेक्टर ए है ना और वेक्टर बी, तो यहाँ पर वही काम करना है कि आपको वेक्टर बी को या वेक्टर ए को अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो वेक्टर ए को आप शिफ्ट ऐसे कर सकते हैं अपवर्ड जा करके। तो इसको उठा करके मन में सोचिए कि इसको यहाँ पर प्लेस कर दिए। जब यहाँ पर इसको हमने प्लेस कर दिया तो वेक्टर ए जो है का जो टेल है और बी का जो टेल है कॉमन हो चुका है, और उस समय इसके बीच एंगल कितना है 30, और दूसरा एंगल आप इधर से निकालेगा तो ये कितना आ जाएगा 330। तो 330 में और 30 में कौन स्मॉल है 30, सो 30 इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक का हेड और एक का टेल है। यहाँ पर वही आपको बताया अभी मैंने शिफ्टिंग मेथड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बी को ही शिफ्ट कर ले रहे हैं। तो बी को का सपोज कर लीजिए कि बी का जो हेड है वो यहाँ आ चुका है, ऐसा आपको एज्यूम करना है। तब देखिए ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180, उनमें से आपका दिया हुआ है 120, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री। सो 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या है एंटी पैरेलल है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शंस जस्ट अपोजिट है।
और अभी जस्ट मैंने आपसे बात किया था कि एंटी पैरेलल जब दो वेक्टर्स होंगे उनके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। और 6 नंबर क्वेश्चन में ए और बी क्या है, पैरेलल है, और दो वेक्टर्स यदि पैरेलल हो तो उसके बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। अगर आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं तो वही काम कीजिए, एक को लीजिए या फिर इसी वेक्टर को आप ऐसे शिफ्ट कर दीजिए। जब शिफ्ट कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ से ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा और इसी के ऊपर दूसरा वेक्टर आ जाएगा बी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री। और इसको जब आप शिफ्ट कीजिएगा तो इसको आप क्या कीजिए, आगे जाइए पहले अलोंग द वेक्टर, फिर इस डायरेक्शन में इसको शिफ्ट कीजिए। शिफ्ट करने के बाद देखिए दोनों के टेल कॉमन हो चुके हैं। अब टेल कॉमन हो गए तो फिर उस समय एंगल देख लीजिए, देखिए 180 इधर भी आ रहा है। आप बोले सर दूसरा एंगल वो भी 180 है, सो आपकी मर्जी, आप जिधर से आप लीजिए उसके बीच का एंगल कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो आप आज यहाँ पर क्लास में देख रहे हैं कि हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। और तो ठीक है, आज का क्लास एंड करते हैं। धन्यवाद।